पुलिस एक लड़की को ढूंढ रही है, ना वो किलर है और ना वो विटनेस है। फिर भी उसे सब पता है क्योंकि वो क्राइम के होने से पहले उन्हें ड्रॉ कर देती है। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सारा किम होता है। सारा किम कहती है सच उस रोशनी की तरह होता है जो आंखों में चुभ जाता है, और झूठ एक खूबसूरत शाम की तरह जो सब कुछ परफेक्ट दिखाता है जब तक पकड़े ना जाओ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी लाश मिलती है जिसका चेहरा पहचान में नहीं आता। शौक तब लगता है जब पता चलता है कि उसने सेम कपड़े पहने थे जो कि सारा पहनती थी। पुलिस तुरंत केस उठाती है और एंट्री होती है डिटेक्टिव पार्क की, और साथ में एक नया रॉकी भी आता है जो इतना एनोइंग होता है कि पार्क उसे देख के इरिटेट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में एक छोटा सा क्लू मिलता है, एक ब्रांडेड बैग। लेकिन ये बैग पूरी स्टोरी बदलने वाला था। ये बैग बिलोंग करता है एक पावरफुल सीईओ यूजिन से, और वही कंफर्म करती है कि वो लाश सारा किम की है। फिर हमें पता चलता है कि कैसे सारा और यूजिन की पहली मुलाकात हुई। सारा एक दिन स्टोर में आती है कैश से भरा हुआ बैग लेकर और कहती है कि जो भी चीज मैंने टच की है मैं सब खरीदूंगी। उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड सबको इम्प्रेस कर देता है। एक दिन यूजिन एक अमीर औरत चाओयू के पास आती है, तो यहाँ पर चाओयू उसे इग्नोर करती है, ये कहते हुए कि वो इनके स्टेटस से बिलोंग नहीं करती। और जब यूजिन वहाँ से जा रही होती है तभी वो सारा किम से टकराती है और उसकी ड्रिंक उसके बैग पर गिर जाती है। तभी सारा किम उससे माफी मांगकर उसे अपना बैग देती है, और फिर वो उसे बताती है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है, और फिर वो उसे घर में भी रहने लगती है। और धीरे धीरे यूजिन और सारा बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। लेकिन हर परफेक्ट दोस्ती के पीछे एक सीक्रेट जरूर होता है। उसके बाद डिटेक्टिव कहता है कि उस कातिल ने वो बैग वहां पर जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि सारा शक यूजिन पर जा रहा है कि वही कातिल है। वो डिटेक्टिव को बताती है कि एक बार सारा ने मुझे बताया था कि वो एक ब्रांड को लॉन्च करना चाहती है जिस पर कि यूजिन उसके साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। उसके बाद यूजिन को पता चलता है कि सारा चाओ यू से मिलती है, और यहाँ पर वो अपनी कंपनी में सबको कहती है कि हमें उस ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर यहाँ पर सभी मना कर रहे होते हैं। वो कहती है इस ब्रांड से हमें बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, और वो वहाँ पर सारा को भी राजी कर लेती है। सारा और वो दोनों मिलकर अब सब उस ब्रांड को शुरू करते हैं, और यहाँ पर वो ब्रांड स्टार्ट होते ही फेमस हो जाता है। पर वहाँ पर उसकी सहेलियां कहती है कि तुमने जल्दबाजी कर दी, और वहाँ पर उस ब्रांड से उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और उसने उस पार्टी में लास्ट बार सारा को देखा था, और वो यहाँ पर डिटेक्टिव पार्क को ये बात बताती है। और यूजिन डिटेक्टिव को कहती है कि मेरे पास उसकी कोई भी पिक्चर नहीं है क्योंकि उसे पिक्चर खिंचवाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसके बाद डिटेक्टिव रिकॉर्डिंग में चेक करते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि यूजिन ने उसके ऊपर थूका था। और यहाँ पर डिटेक्टिव पार्क चेक करते हैं कि यूजिन पर एक केस है जिसमें कि उसने गुंडे भेजकर पैसों की वसूली करना चाहिए। यहाँ नेशनल क्राइम यूनिट के तहत के पास डिटेक्टिव पार्क आते हैं, और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यूजिन के भेजे गए आदमी को जिसने सारा किम के ऊपर हमला किया वो उस पर मारपीट और धमकी देने का चार्ज था, जहाँ जिन सारा किम से अपने पैसे मांग रही थी जो कि उसने अपने ब्रांड में इन्वेस्ट किए थे। और वहाँ पर वो बताती है कि उसने अपनी कंपनी के सारे पैसे उसमें लगा दिए थे, जिस पर कि सारा उसे खामोश रहने की कहती है, थोड़ा सब्र रखने का कहती है। और वो वहाँ पर एक फुटेज भी दिखाती है जहाँ पर कि यूजिन के एक आदमी ने सारा किम की जगह किसी और को पकड़ लिया था, और वो उससे कह रही थी। और उसे फिर फुटेज में याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले एक लड़की को देखा था जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। जो उसने बैसाखी पकड़ी थी उसने गलत हाथ में पकड़ी थी, और वहाँ पर जो था वो एक नाटक था। तो यहाँ पर उस लड़की पर इसे शक होता है क्योंकि वही सारा किम थी जो कि यूजिन बनकर वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आई थी उस आदमी के खिलाफ जो यूजिन का आदमी था। और जो उसने बैग सारा किम की दुकान से चुराया था वो सारे बैग नकली। इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव पार्क को एक शॉकिंग बात पता चलती है, वो बैग असली नहीं नकली था। तो सवाल ये है, क्या सारा झूठ बोल रही थी या उसकी पूरी आइडेंटिटी ही फेक थी? उसके बाद जब पुलिस रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सारा किम नाम की कोई भी स्टूडेंट कभी थी ही नहीं। मतलब जिस लड़की को सब जानते थे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आखिर सारा है कौन और उसकी असली प्लान क्या है? नेक्स्ट पार्ट में सब रिवील होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और रेडी रहो।